जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएमसी नेटवर्क और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ाहिद चौधरी। नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी भी कौम के लिए उसकी तहज़ीब, उसकी सकाफ़त, उसका रहन-सहन, उसकी पहचान होती है। लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो अपनी सकाफ़त, अपने रहन-सहन और अपनी तहज़ीब के हवाले से पहचाने जाते हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि सकाफ़त हमारा विरसा है, जिससे साथ हम अपनी माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल से जुड़े हुए होंगे, तो ये बजा नहीं होगा। ये सकाफ़त एक ऐसा विरसा है जो मुख्तलिफ तहज़ीबों को आपस में जोड़ता है, बाँध के रखता है। इसी तरीके से मेरी ये राय है कि पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी तहज़ीब एक ऐसा इनरिच कल्चर है कि जो अपने शहर में आपको डुबो लेता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तहज़ीब, पाकिस्तान के रहन-सहन के तरीके, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आज के इस नशिस्त में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि यूके के अंदर और खास तौर पर यूके के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हम पाकिस्तान के विरसे को, पाकिस्तान की तहज़ीब को, पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा को किस तरह से मुस्बत तौर पर उजागर कर सकते हैं। आज इस नशिस्त में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। पहली दफ़ा ज़ीएमसी नेटवर्क के प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ कराया देता हूँ। जनाब मोहम्मद सज्जाद साहब मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। सज्जाद भाई, आपको ज़ीएमसी प्लेटफ़ॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, शुक्रिया ज़ीएमसी टीवी का भी शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई। सज्जाद भाई, जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये बता रहा था कि ये जो फ़नून लतीफ़ा से और सकाफ़त और तहज़ीब, रहन-सहन का तरीका, किसी मुल्क का कल्चर, सकाफ़त, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को बाँधे रखती हैं और उनकी पहचान होती है। जैसे अगर हम क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम जहाँ पे भी जाएँगे दुनिया में, हम अपनी सकाफ़त के हवाले से, अपने रहन-सहन के हवाले से, अपने बोल-चाल के हवाले से, अपने खानों के हवाले से, अपने लिबास के हवाले से हम पहचाने जाएँगे। तो प्रोग्राम में हम आज इसी तौर पर इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप इंटरनेशनल प्रमोटर हैं और इस हवाले से आपकी बड़ी काविशें हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो इनरिच कल्चर है उसको पूरी दुनिया में मुस्बत तौर पर उजागर किया जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये इल्तमास करूंगा कि हमारे देखने वालों को जरा अपने बारे में थोड़ा-सा तारुफ करा दें, ताकि हमारे जानने वाले जो है वो आपकी जो बेइंतहा काविशें हैं पाकिस्तानी विरसे को, पाकिस्तानी सकाफत को बढ़ाने के लिए, उससे वो मुस्तफीद हो सके, जान सके। जी सजाद भाई। जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरा यहाँ का सफ़र जो है, मैं 99 में आया था यूके में। तो पहले साल तो आपको पता ही है कि जो 5-6 साल होते हैं स्ट्रगल में गुज़र जाते हैं बंदे के। उसके बाद थोड़ी होश जी, आती है कि बंदा अब क्या करे। तो जी, सोचा कि चलो पाकिस्तान के से कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। तो मेरा जो सबसे पहले प्रोजेक्ट था, मैंने शुरू किया था एक नात का कॉम्पिटिशन। माशाअल्लाह, उसमें हमने माशाअल्लाह। तकरीबन यूके से जितने भी नौतवा यंगस्टर जो थे, टीनेजर थे लड़के, उनको हमने मदऊ जी, किया, एक नौतनी का मुकाबला हमने करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी कामयाब रहा, लोगों ने काफ़ी सराहा उसको। फिर उसके बाद जी, लड़ बच्चियों के लिए प्रोग्राम हमने किया जिसमें हुरिया मकबूल थी, पाकिस्तान की बहुत अच्छी नौतवाएँ हैं, उनका हमने जी, एक प्रोग्राम बिल्कुल। अरेंज किया। तो उसके बाद मेरी लोकल मस्जिद है हैंड्सवर्थ में ना, मक्की मस्जिद, वहाँ पे मैंने कोशिश की कि बच्चियों का कंपटीशन हो, नात का हो, उसमें बच्चियाँ भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, तकरीरों के मुकाबले थे कि ताकि क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है।
जिसमें हमारे बच्चे जो हैं उसमें नाट के कंपटीशन में हिस्सा ले सकें या तकरीरों के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। तो बिल्कुल उसके ठीक। साथ साथ फिर एक हमने 23 मार्च का प्रोग्राम किया, अवार्ड शो किया हमने। वो 2015 से मेरा ये शुरू हुआ सफर जो है ना, कम्युनिटी के हवाले जी से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी पाकिस्तान से जो भी आर्टिस्ट आते थे, वो चाहे सिंगर हों, चाहे नातवा हों, चाहे वो कोई उलमाए कराम हों या कोई स्टेज के आर्टिस्ट हों, मैं कोशिश करता था उनको अकोमोडेट करें। तो यूके में असल में जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि यहाँ पे हम ये जितने भी काम कर रहे हैं ना, इसमें हम वो कोई जी हमारा बिजनेस नहीं है या इसमें कोई पैसे हमें नहीं मिलते कि बंदा कहे कि इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी प्रोग्राम यहाँ पे यूके में हम करते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो भी प्रमोटर यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारे कुछ ना कुछ जी अपनी जेब से डाल के ही प्रोग्राम करते हैं। जी। तो उसके अच्छा, बाद मुझे सिर्फ ये थोड़ा शौक था। जी। मुझे सिर्फ ये आपका ये जो जो कंपनी है आपकी, जो कि आप प्रोडक्शन के हवाले से आपने मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, उसके बारे में भी हमारे देखने वालों को जरा बताइए जरा प्लीज। जी जी। जी, फिर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली गेटवे प्रोडक्शन के नाम से ना। तो सबसे मेरा जो पहला जी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो था चल मेरा पुत, क्योंकि उसमें जी जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जी भी जी। शामिल थे, तो पंजाबी इंडस्ट्री थी, तो उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया। तो वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें वो प्रोजेक्ट मुझे लगा कि ये वो प्रोजेक्ट जो फैमिली में बैठ के हम देख सकते हैं, हमारी बेटियां, हमारी देख बहनें, सकते हैं हमारी बिल्कुल। माएँ, वो सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। उसमें देखो ना, मजा भी था, एंटरटेनमेंट भी थी और मैसेज जी, भी था। तो उसके बाद मैसेज भी फिर था बिल्कुल। एक और फिल्म मेरे पास। हाँ जी, उस वो भी इंडियन पंजाबी फिल्म थी, जल्ले नाम था उसका। फिर डैडी कूल मुंडे फूल, फिर तैश फिल्म आ गई, बॉलीवुड की फिल्म थी। फिर उसके बाद सेकंड शो वो तमिल फिल्म थी। तो वो मोस्टली मेरा जो सफर रहा है वो मोस्टली जो फिल्म इंडस्ट्री के वाले से वो इंडिया पंजाब इंडस्ट्री के साथ ही रहा है। तो उसमें आजकल आपने देखे होगा कि कोई भी पंजाबी फिल्म इस तरह की नहीं आ रही जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट ना हो। जी तो मैं भी कोशिश मेरी भी यही है कि पाकिस्तान से भी इस तरह का कोई काम आए कि जिस जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के दे सकें, क्योंकि हजार हमारी पंजाबी हमारी मदर लैंग्वेज है, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। जी। लेकिन पंजाबी की इस वक्त अगर आप अपने घरों में देखें तो अपने बच्चे भी पंजाबी नहीं बोल रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे नहीं जहनों में बोल ये डाल दिया गया है कि पंजाबी अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए रहे। हमें ज़ाहिर है जैसे आप तरह के लोग हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पंजाबी को प्रमोट करें, ताकि पता चले कि पंजाबी हमारी बहुत अच्छी ज़ुबान है। लेकिन ये बाबा बुल्ले शाह की ज़ुबान है, मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़ुबान है ये। इसमें ये नहीं है कि इसमें जी मैसेज जी। नहीं है, जितना मैसेज आपको ग्राम का पंजाबी में मिलेगा किसी और ज़ुबान में नहीं मिल सकता आपको। अच्छा सज्जाद भाई, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से तो आपका खास तौर पर ये जो आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था चल मेरे पुत, ये जाती तौर पर मुझे बड़ा पसंद है। मैं अपनी मसरूफियात के बावजूद ये मैंने इसका जो पहला जो आप लोगों ने किया प्रोजेक्ट जो आपने किया, इसको मैंने देखा है और बार बार देखा है। और मजे की बात है कि मेरी फैमिली में भी मेरे बच्चे जो है वो भी कभी कभी अब हम बैठे हैं कि चल भाई यूट्यूब में कुछ चीज लगा लें, तो वो कहते हैं यार वो चल मेरा पुत्र अगर हम लगा लें तो वो ज्यादा हमें एंटरटेन करता है। अब ये वो बात है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, कि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट था चल मेरा पुत्र जो है, कि जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, ठीक है, और एक मैसेज भी है, और अपना खास तौर पर जो पंजाबी कल्चर है उसकी भी एक झलक आपको नजर आती है। और मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के इस तरह का जो प्रोजेक्ट है उसको देखने में आई फील कंफर्टेबल, कि मुझे नहीं होता कि अच्छा मैं कोई ऐसा इसमें सीन आ जाएगा कि मुझे आई हैव टू एक्सप्लेन टू माय डॉटर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो इसमें अच्छा है। इसी हवाले से अब देखें, खास तौर पर क्योंकि आप माशाल्लाह प्रमोट करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये भी अदब की और ये भी फनून लतीफा की बड़ी खिदमत है जो आप लोग कर रहे हैं, और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि आप लोग जो है वो जेब से डाल रहे हैं, सच्ची जो बात है वही हम। लेकिन ये मैं देखना चाहता हूँ खास तौर पर ये हम जो स्टेज ड्रामे की प्रमोशन हो रही है यूके के अंदर, एक बात तो पहले आप मुझे ये सिर्फ बता दें, क्योंकि मेरी राय ये है कि ये जो स्टेज ड्रामे के अंदर हम चीज चीज जो प्रमोट कर रहे हैं ये कोई पंजाबी कल्चर नहीं है।
तो इस सूरत हाल में आप ये जो यूके के अंदर या पाकिस्तान का स्टेज ड्रामा है, उसके हवाले से हमें ये बताएं कि ये उसका फ्यूचर आप यूके में क्या देख रहे हैं? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो यूके में जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, स्टेज ड्रामे, जिस तरह का वो स्टेज जी, पाकिस्तान में कर रहे हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत बेहतर है। मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जी, कम से कम उससे बेहतर है। जो लास्ट आप देखेंगे, अगर पिछले माह 2 माह पहले हमने एक प्रोग्राम किया, बर्मिंघम में भी किया था स्टेज, तो उसमें हमने बल्कि पोस्टर पे लिखा था कि इसमें कोई डांस नहीं होगा। ठीक है? जी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पंजाब यहाँ बर्मिंघम में हमने स्टेज किया बगैर डांस के, हमने किया है वो। तो उसके बावजूद कोई हौसला अफजाई नहीं हुई। बंदा कहे कि हाँ, ये इसमें ये लिखा है तो लोग ज्यादा आएंगे। तो वही जो 150-200 बंदे आते हैं, वो जो रेगुलर हमारे देखने वाले हैं, वही आ रहे थे। उसके बाद दूसरा हमने उसके बाद एक और शो किया। तो जो मैंने देखा है उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। पठवार की पट्टी से हमारे जी, यहाँ पे बर्मिंघम में बहुत ज्यादा लोग हैं, यूके में बहुत ज्यादा लोग हैं। अगर आप जी, कंपेयर करें पंजाब का और कश्मीर पठवार की पट्टी का, तो हम उसमें मेरा ख्याल है 5% भी नहीं होंगे। तो हमें जो जी, जी, उनकी चीजें हैं उनको चाहिए। हम लास्ट टाइम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें पठवार के सिर्फ हुँ, 2 आर्टिस्ट थे, हुँ, और उन 2 आर्टिस्टों की वजह से बर्मिंघम में वो स्टेज ड्रामा 2 दफा हुआ है। अगर आप अच्छा, देखेंगे, अच्छा, अगर आपके पास क्लिप हो, हाँ जी, तो उसमें फैमिलीज भी आई हैं, उसमें बच्चियां भी आई हैं, उसमें बच्चे, यंगस्टर बच्चे भी आए हैं, जिनको हम कहते हैं कि इनको पंजाबी की समझ नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर वो अपने घरों में पटवारी बोलते हैं तो उनको समझ आती है उस चीज़ की। वो डेफिनेटली वो क्लिप्स देखते हैं। जी, तो अब हम फ्यूचर में भी प्लान कर रहे हैं कि पंजाबी के साथ-साथ जो यहाँ की बड़ी कम्युनिटी है, कश्मीर की है, पटवार की है, जी, उनको उनके लिए भी कुछ हुँ। चीज़ें लेके आएँ, ताकि कम से कम लोग वो देखने के लिए आएँ। अच्छा, एक इसमें जैसे आपने ज़िक्र किया है कि कुछ लोगों ने हमें क्लिप्स भेजे हैं कि जिसमें एक खातून है जिसने मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन ये है कि पिंक कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और उनका डांस जो है वो उसको लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और हमारे तक वो क्लिप्स जो है वो भेजे हैं कि जी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है उनको हम कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ऑब्वियसली आप जैसे जो लोग हैं जो चीज़ों को प्रमोट करते हैं उन्होंने देखना ये होता है कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए कैटर करना है। हमने कम्युनिटी को क्या चीज़ जी, दिखानी है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही आ जाता है कि देखिए जो ड्रामा जो है उसकी 4 किस्में होती हैं। एक हम ट्रेजेडी कह लेते हैं, एक फिर हम उसको कॉमेडी कह लेते हैं, एक फिर हम उसको मेलोड्रामा कहते हैं और फिर हम उसको जो है वो ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, ये 3-4 बड़ी-बड़ी किस्में हैं ड्रामे की जो हम देखते हैं। और जो इन तमाम जो अक़साम हैं उसमें जो चीज़ मुश्तरका होती है वो ऑब्वियसली उसका करैक्टर और उसका प्लॉट होता है। तो जब आप प्रमोट करते हैं मसलन आपको कहा गया है कि हमने ये एबीसी ड्रामा जो है ये हम स्टेज करना है यूके के अंदर। तो क्या आप जो प्रमोटर हैं उस ड्रामे के प्लॉट को देखते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं कि उस उनके पास वाकई कोई स्क्रिप्ट मौजूद है जिसको उन्होंने स्टेज करना है? क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो लोग हमें बताते हैं वो कहते हैं जी कि ये तो सिर्फ स्टेज पे आ जाते हैं और वहां पे आके ये लुच्छड़पन तरह की जो जुगते हैं वो करते हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई प्लॉट नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं 100% से एग्री करता हूँ कि जितने भी स्टेज हैं वहाँ बहुत कम कुछ होते हैं जो जिनका प्लॉट होता है, जो प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है जिनके पास, लेकिन मोस्टली वो आके यहीं पे जी, आके थोड़ी बहुत वो चेंजिंग करके तो प्रोग्राम, पहले उन्होंने स्टेज वो पाकिस्तान में किया होता है तो उसी को जी, आके थोड़ा बहुत जी, चेंज करके वो कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो बर्मिंघम की हद तक उनके साथ होता हूँ। बाकी जितने भी शो होते हैं ज़ाहिर उनके जी, अपने दूसरे भी प्रमोटर, हर शहर में अपने प्रमोटर होते हैं। तो इसमें तो एक तो ये है कि कोई भी नहीं सोचता कि इनका हम, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि बर्मिंघम में जो आप जिस डांस की बात जी, कर रहे हैं, कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बर्मिंघम प्रोग्राम हुआ है। वो किसी और शहर में हुआ होगा। बर्मिंघम में गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई लोचड़पन नहीं हुआ, कोई इस तरह का डांस नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोग्राम में तो काफ़ी ख़वातीन भी शामिल थीं। आप किसी से भी फ़ोन जी, करके अपने हैं कि इस तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं, लोगों को के जाना पड़े या शर्मिंदगी महसूस हो उनको।
ज़ाहिर है एक आध गाना तो होता है उसमें, गाने तो जी 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 स्टेज तो बगैर गाने सारे चलते, हर बंदे को पता होता है। उसमें पोस्टर में भी लिखा होता है कि हाँ ये डांसर हैं, ये इस तरह के आर्टिस्ट हैं, उसको तो नहीं हम रोक सकते। तो हम बना नहीं सकते कि हाँ जी ये एक इस्लामी प्रोग्राम हो रहा है, उसको वो तो टोटली सेपरेट एक टॉपिक है, जी जी, उसमें सही कोई सही राय बात। नहीं, इसमें इसका मजहब के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो ये तो कल्चरल चीजें हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि अगर हमें कोई अच्छी टीम मिल जाए जो हमारे साथ तावन करे, तो उसके लिए हम ड्रामा देखें ना, ड्रामा जब पाकिस्तान से लेके आते हैं तो उसके लिए कम अज कम पाकिस्तानी 50 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, जी उनके सही वीजे बात होते हैं, है, सही बात। उनकी अपने फीसें होती हैं, उनके टिकट्स होते हैं, उनकी यहाँ पे अकोमोडेशन होती है, ट्रैवलिंग होती है, खाना होता है, फिर हॉल, काफी काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इनको कवर करने के लिए देखें, एक तो ये है कि कोई भी जब इवन पहले ये होता था कि वीकेंड पे स्टेज होता था, फ्राइडे सैटरडे संडे। जी अब जो जो इनको लेके आते हैं, जो उनको पाकिस्तान के प्रमोटर हैं, वो यहाँ पे आके 15-20 स्टेज ड्रामा नहीं करवाएंगे तो अपनी कास्ट कवर नहीं कर सकते। और जो आर्टिस्ट आते हैं वो भी देखें, एक दिन वो ग्लासगो में शो कर रहे होते हैं, दूसरे दिन उनका बर्मिंघम में शो होता है। तो इतनी वो छह जी सात घंटे की ट्रैक के बाद वो क्या परफॉर्म करेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ कि वो कोई इस तरह का नहीं कि बंदा उनसे कहे कि वो कोई अच्छा स्क्रिप्ट लेके आए तो उस पर काम करें, रिहर्सल करें, फिर ड्रामा करें। तो उसके लिए ज़ाहिर कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो वो कॉस्ट मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा अफोर्ड करता है यहाँ पे ना। तो अगर हमें कुछ बंदे तो इस तरह के दो चार मिल, तो जैसे जो हाँ, आप देखें ना, आप जिस तरह का ड्रामा कहेंगे, मैं आपके साथ मैं वादा करता हूँ कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये है कि मुझे प्रॉफिट बेशक ना हो, लेकिन कम अज कम मेरी जेब से कुछ ना जाए, इतना मुझे हो जाए कि बिल्कुल ठीक। मेरे हो जाएंगे। तो आप जिस तरह का लैला मजनू कहें, हीर रांझा कहें, पाकिस्तान की जितनी लोक दास्तानें हैं, किसी भी मुझसे कहें, आपको जी जो आर्टिस्ट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं फिर अच्छा, वही ये कहूंगा कि बात। एक, जी जी, जी, बस मेरा ये है कि अगर हम सिर्फ जब वहां से हम कोई ड्रामा ला रहे हैं, तो हम वहां के जो आर्टिस्ट हैं या वहां की जो टीम है उसको सिर्फ ये कहें कि भाई आप हमें जो प्लॉट है, एक आपका जो है स्क्रिप्ट है, वो एक दफा हमें दिखा दें कि वो क्या क्या उसमें चीजें मौजूद हैं। और हम ये आज का प्रोग्राम सजाद भाई करने का मकसद भी ये है, जो आपने बात की है, यही हम चाहते हैं कि हमारा थिएटर फुल क्यों नहीं हो रहा, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपने थिएटर को क्यों नहीं भर पा रहे, एज कंपेयर टू अगर हम अब इंग्लिश थिएटर को जाएं, वहां पे जैसे मैंने अभी बर्मिंघम की मिसाल दी, आप चले जाएं हेपरड्रॉम के अंदर, आप लोग एक्सपेंसिव टिकट पे, आप लोगों ने तो टिकट भी बड़ी नॉमिनल रखी होती है, 10 15 20 पाउंड, ये कोई टिकट भी नहीं होती इतनी ज्यादा। लेकिन ये है कि वो बड़े थिएटर्स जो हैं वो फुल होते हैं, बाज़ औक़ात तो वहाँ पे आपको बुकिंग नहीं मिलती, रिज़र्वेशंस आपको करवानी पड़ती हैं कि जी हमें ये थिएटर देखना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ये यानी ये जो प्रमोट कर रहा है, देखें आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई मुबालगा राई नहीं है कि ये टाइम गेनिंग एफर्ट है। आप टाइम लगाते हैं, जिन लोगों को आप लेके आ गए हैं उनकी जिम्मेदारी है आपके सर के ऊपर, और उनके सारे शो कराना, फिर जैसे आपने कहा कि उनका खाना, रहायश, ये सारी चीजें। तो अगर इन सारी चीजों का फिर बाद में आउटकम अगर कुछ नहीं आ रहा, तो वो फिर बंदा खुद क्या, कितने आप एक ड्रामा कर लेंगे, दो कर लेंगे, तीन करेंगे, बाद में आप कहेंगे यार व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। सो आप क्या समझते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? दो चीजें, एक तो यह है कि इसमें आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाए, और वहां से जो हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी बेहतर जो है वो आउटकम, वो बेचारे आते हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली उनके मकसद ये होता है पीछे, जो भी आपको पता है कि फाइनेंशियल गेन्स तो किसी भी बिजनेस का एक पार्ट है। तो व्हाट यू थिंक हाउ वी कैन इम्प्रूव इट? इसमें ये है कि देखें, एक तो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इम्प्रूव करेंगे, अच्छी कुछ चीज लेके आएंगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हों, तो फैमिलीज जी पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा से इतनी दूर चली गई हैं कि उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्पेशली जो क्लिप्स आप यूट्यूब पे देख, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनको देख के बंदा कहता है कि यही स्टेज यहाँ पे भी ये करेंगे। अगर वो स्टेज यहाँ पे करेंगे तो ज़ाहिर कोई फैमिली नहीं आएगी उस तरह का। देखें ना, नहीं आप जाए। बेहतर कोई मजा नहीं है स्टेज में।
सोहेल साहब छोड़ गए स्टेज को। वो इसलिए छोड़ गए थे कि ज़ाहिर है वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कोशिश की लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो हम्म। मेरा इरादा है कि फ्यूचर में हम इस तरह का प्रोग्राम करें कि हम सिर्फ वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे 2 शो किया करें। 1 महीने के लिए आर्टिस्ट लेके आएं, उनको यहाँ पे रखें, स्पॉन्सरशिप उनकी हो जाए, उनको रिहर्सल करवाएं, एक फैमिली ड्रामा लेके आए, फैमिली को इन्वॉल्व करें। चाहे हमें पहले जी। आप जो 2 4 5 जो प्रोग्राम हमारे होंगे उसमें चाहे हमें फैमिली को इनविटेशन पे बुलाना पड़े ना, ताकि फैमिली को पता हम्म। हो कि हमने लास्ट टाइम गए थे तो हमें अच्छी चीज देखने को मिली है। और जी उसके जी, साथ साथ बिल्कुल। हमारे जो यंगस्टर बच्चे हैं ना, उनको साथ लेके जाना बहुत जरूरी है। देखिए ना, अगर आप स्टेज की बात कर रहे हैं इंग्लिश स्टेज की, तो उसमें मोस्टली आपको 99% यंगस्टर नजर आएंगे आपको, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त। मिल रही हैं। लेकिन हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारे बच्चे अगर हम उनको कुछ नहीं दिखाएंगे तो वो जाहिर है इंग्लिश थिएटर पे जाएंगे। अगर हम उनको सेम क्वालिटी अपने थिएटर पे दिखाएं तो हो सकता है वो इधर भी आ जाएं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले शुरू में बात की है कि वो पटवारी और कश्मीरी उनको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनके आर्टिस्टों को पड़ेगा। हमें प्रमोट करना पड़ेगा। वो आर्टिस्ट वहां पे आएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। क्योंकि इस दफा मैंने देखा है, नासिर चिन्होटी का बड़ा नाम है, इफ्तिखार साहब का बड़ा नाम है, नसीम विक्की, बड़े स्टेज के बहुत बड़े नाम है, मानुल्लाह साहब का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे इनको। लेकिन उनको देखने के लिए लोग इतनी तादाद में नहीं आए जितनी तादाद में ज़ारा गफ्फार जो मिट्ठू नाम से है, उसको देखने के लिए आए थे। और उसमें इनकी जी जो जी। जो जितने यंग के बच्चियां थे ना, वो भी जानते हैं कि ये मिट्ठू कौन है। क्योंकि ज़ाहिर उनके घर का जो हाँ। अपने घर में जो भी हमारे बोलते हैं, वो लोग देखते हैं, अपने हम्म। प्रोग्राम देखते हैं सारे। तो इवन मैंने एक यंगस्टर से पूछा कि आप मिट्ठू को जानते हैं? वो कहते हैं जानते हैं हम, हमारी मुलाकात उससे करवा दें। और वो कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ब्रिटिश बोर्न हैं, जिनको पता ही नहीं है, पाकिस्तानी स्टेज का नहीं पता, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं पता। लेकिन उनको जब उसका नाम आया तो उन्होंने कहा कि प्लीज हमारी एक दफा मुलाकात पर सिर्फ एक फोटो बनवा दें उसके साथ। जी 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 जी। तो ये भी देखें ना, ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं। जी, अगर हम बिल्कुल कहें कि मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल हमने आप जैसे लोगों से हम भी सीख रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी के अंदर जो पाए जाने वाला इस्तराब होता है, जो इश्यूज होते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया है कि और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि हो सकता है कि एक आध ड्रामा जो है हमें फैमिली को इनविटेशन के ऊपर यानी फाइनेंशियल गेन से अलग हट के हम उनको लेके आए और उनको दिखाएं कि देखें वी आर डूइंग दिस, हम ये कर रहे हैं, वो ना हम ये कर रहे हैं। तो जब अगर हम उनको पहले ये बता दें तो उससे ये मिठू को मेरे ख्याल में वो एक जो इनका प्रोजेक्ट था वो बड़ा मशहूर हुआ, मैकी इंग्लैंड जाना है या मैकी खड़ो मेकिंग लैंड करो समथिंग ए, इस ए, तरह ए, का था। हाँ जी, ऐसा। तो वो देखते रहे, उसको हमने देखा, उसको हमने थॉरली एंजॉय किया। उसमें ये ठाकुर साहब भी मौजूद थे इसके साथ, मिट्टू के साथ थे। तो हम ये चाहते हैं कि यही चीज देखें। अब वो जो कॉमेडी होती है, कॉमेडी में जरूरी नहीं है कि हम वो जुगतबाजी और वो भी सब स्टैंडर्ड जुगतबाजी, जुगत जो है वो उर्दू पंजाबी अदब जो है उसकी एक सिनफ है और बिल्कुल जुगतबाजी हाँ। पंजाबी कल्चर का हिस्सा है। लेकिन वो ये जो सब स्टैंडर्ड जुगतबाजी है, हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो हैं आपके साथ वो मिर्जा शरीफ साहब हैं और भी हैं, वो हमारे भाई हैं, मंसूर आलम साहब नाम है उनका, शोएब आलम साहब, शुएब एक आलम जुबैर साहब, आलम, सॉरी जुबैर। जुबैर आलम साहब, सॉरी। यहाँ पे वो तो वहां पे थे पाकिस्तान में, तो वो जुबैर आलम साहब जो है उनके साथ राब्ता मेरा भी रहा है, बल्कि कुछ जब मैं किसी दूसरी लॉ फर्म में था तो हमने उनके कुछ स्टेज ड्रामों को हमने स्पॉन्सर भी किया था। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई अच्छी प्रोजेक्ट जो है आए तो उसके लिए हम जो है वो स्पॉन्सर जो है वो भी आप हम उनको करके दें। और ये आपने बड़ी अच्छा, ये मुझे बताएं कोई ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसमें हम जो यूके के बॉर्न जो लड़के लड़कियां हैं, यंगस्टर जो है, एक आध लड़का उनको भी हम इन्वॉल्व उसमें कर लिया करें ताकि जैसे आपने कहा कि लोगों का इंटरेक्शन हो जाए, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने 2 3 स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए हुए हैं।
तो अच्छा। इसी हवाले से जो सिर्फ प्योरली फैमिली के होंगे उनको मैं खुद पढ़ूंगा, देखूंगा, उसमें इस तरह की कोई चीज ना हो कि कोई फैमिली वाला ना देख सके। तो उसमें मेरा प्लान है कि उसमें पाकिस्तानी जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो भी शामिल होंगे, और इंडिया साइड से भी जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं उनको भी शामिल करेंगे, और जो यूके के हैं, जो यूके का टैलेंट है उनको भी हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि सारे यूके के जो अपने कॉमेडियन यहाँ पे लड़के हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग भी है, उनको भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगस्त तक कोई प्रोग्राम लेके आऊंगा मैं, जो प्योरली फैमिली का प्रोग्राम होगा। अच्छा, फिल्म फिल्म के हवाले से कोई और नया प्रोजेक्ट, चल मेरा पुत्र की तरह का कोई और प्रोजेक्ट आपके पाइपलाइन में हो, हमारे देखने वाले को खुशखबरी सुना दें कोई। चल मेरा पुत के बाद हमने तीन तो इनके बन गए हैं, चौथा भी आ रहे हैं वो मार्च में शूट करने के लिए आ रहे हैं। फिर एक उनका और प्रोजेक्ट अच्छा है अच्छा। गोलक बुगनी बटुआ और ये भी पंजाबी, इसमें भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसमें जफरी भी है, नासिर भी है। तो उसके बाद एक और आ रही है इनकी मैक्सिको चलो समथिंग इस तरह का नाम है, पहले तो एक और डंकी नाम था लेकिन उन्होंने मैक्सिको चलो रखा है। उसमें भी नासिर नासिर अच्छा भाई भी हैं, उसमें जफरी भी है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उसमें। तो देखें, लेकिन मुझे हैरत इस चीज की है कि पाकिस्तान से कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। मेरी जावेद शेख साहब से हम्म। बात होती रहती है, वो भी प्लान करते हैं। लास्ट मंथ हुमायूं सईद साहब आए हुए थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप देखें, जैसे वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, इस तरह की अच्छी फिल्में आप यहाँ पे भी लेके आए हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट की, हाँ। जो यूके की गवर्नमेंट है, वो भी आपको इसमें जी कुछ, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको दिखाएं कुछ, वो भी आपकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनकी तो प्रमोशन है ना, उनके अपना एक कल्चरल फंड रखा हुआ है, जो अपने जो यूके को प्रमोट करते हैं उनको रिबेट देते हैं वो हर फिल्म पे। तो इंडियन इंडस्ट्री सारी इसीलिए यहाँ पे आ रही है ना, लेकिन उनको प्रोडक्शन कॉस्ट जी। यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर पाकिस्तान से कुछ लोग आना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर राब्ता करें, उनके लिए सारा हर चीज मौजूद है। जी मैंने अपनी बिल्कुल बल्कि मेरे ख्याल में। मैंने कोरोना में जी जी जी। एक अपना तजर्बा किया पे, देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने पाकिस्तानी उर्दू फिल्म, फीचर फिल्म मैंने की है एक ना, दीवाना के नाम से। तो उसमें अच्छा सारा अच्छा अच्छा लोकली अच्छा। टैलेंट, सारा लोकल यूके का सारा टैलेंट, उसमें कोई भी बाहर से बंदा नहीं है। तो देखिए उसको कैसी पजीराई मिलती है या फ्लॉप होती है, ये अब देखते हैं। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छी चीज लेके आएंगे। और जब खास तौर पर जो फीचर्स फिल्म्स होती हैं, वो ऑब्वियसली जो माशरे के अंदर मौजूद इश्यूज हैं उनको हाईलाइट हमने करना होता है। उसके पीछे वो इतना फाइनेंशियल गेन तो होता नहीं है। हम तो समझते हैं कि देखें, जीएमसी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म जो है वो आप जैसे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए मौजूद है। हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से जो है वो प्रमोट कर सकते हैं अगर, तो हम जो है वो हाजिर है, हमारा प्लेटफॉर्म मैं जाती तौर पर जो है वो इसमें मौजूद हूँ। लेकिन सिर्फ जो मैंने कहा है, क्योंकि हम कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट काम्स के ऊपर, तो सम टाइम जो फिर लोग जो होते हैं वो अपनी जो है वो उनकी जो रिजर्वेशन, उनके जो बातें होती हैं वो हम तक पहुंचाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो रेलिवेंट लोग हैं उन तक जो है वो पहुंचा दी जाए, ताकि देखें, जो काम सलाह मशवरे से किया जाएगा और सारी चीजों को मद्देनजर रखे हुए, उसका रिजल्ट जो है वो भी बेहतर जो है वो सामने आएगा। तो इसी इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे मेरी भी राब्ता रहेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये मेरा प्लेटफॉर्म ZMC नेटवर्क जो है वो आपके लिए हाजिर है, आप इसको इस्तेमाल करें। हम जो है वो अपने कल्चर को, अपनी थकावत हम जो है वो करेंगे। जी बिल्कुल। जी सजाद भाई। ठीक है ना। जीएम से पहले भी जैद भाई, आप हमेशा माशाल्लाह कम्युनिटी में इन रहे हैं, कम्युनिटी का हर तरह से आप हेल्प करते रहे हैं। हमारा भी जो भी हमने आपसे डिस्कस किया, वो लीगल हो चाहे वो किसी तरह की भी हो, आपने हमेशा हमारे साथ तावन किया है। तो एक देखे ना, इस तरह के आपकी तरह के लोग हमें चाहिए टीम में, जो पॉजिटिविटी को हम लेके आए, ताकि लोगों को शो देखे ना। आप माशाल्लाह अपना लीगल काम कर रहे हैं। आपने जो ZM जो नेटवर्क बनाया है, ये भी कम्युनिटी के लिए बनाया है। आपको इससे क्या फायदा है? जी आप बिल्कुल। लोगों को अच्छे मैसेज दे रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो ये ज़ाहिर आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं सारा जो है। वरना आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका लीगल काम चल रहा है, आपको क्या जरूरत है ये टाइम वेस्ट करने की।
तो लेकिन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी, 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 सही है। प्रोग्राम क्योंकि ये हम मुफ्ती से दुरानी का होता है सजाद भाई। मैं प्रोग्राम के आखिर में आपका जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे देखने वालों के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं कि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज में, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे? कोई मैसेज आप प्रोग्राम के आखिर में, ताकि फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। मेरा तो मैसेज यही है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हम जो 80s या 90s में आए थे उनका नहीं है, ये जितने हमारे बच्चे हैं उनका भी पाकिस्तान सेम उतना ही हक है उनका भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को कम अज कम अपने कल्चर में लेके आए, पाकिस्तान के बारे से बताएं, उनके पाकिस्तान के बारे में बातें करें, अच्छी बातें करें। तो कोशिश करें हमारे बच्चे हमारे साथ, हमारा वो कंधे के कंधे साथ कंधा मिला के चले हमारे ना। जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन साजिद भाई। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला है हमारे लिए, और हमने जो एक अहम इशू जिसके ऊपर लोग जो है वो बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इस जो इशू है इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सामने लाया जाए, और वो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों के सामने जो है वो रखी गए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने देखा आज जीएमसी स्पेशल में कि हमने एक ऐसे इशू को डिस्कस किया है जिसके ऊपर यूके के अंदर रहने वाले हमारे जो बहन भाई हैं उनकी कुछ रिजर्वेशन भी थी, उनके कोई इतराजात भी थे कि पाकिस्तान का जो स्टेज ड्रामा है वो यहाँ पे जो है वो उस तरह से जो है वो नहीं हो रहा जो कि ड्रामे की डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो हमने जो हमारे प्रमोटर भाई सजाद मौजूद थे, उन्होंने हमसे कहा भी है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो काम कर भी रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो जो स्टेज शो उन्होंने किया उसमें किसी किस्म का कोई बेहुदा डांस वगैरह जो है वो नहीं था। हमारी कोशिश ये होगी कि जितने भी यूके के अंदर स्टेज ड्रामे को प्रमोट करने वाले प्रमोटर हजरात हैं उनको इस तरीके से आप लोगों के सामने लेके आए, और आप लोगों के जो एतराजात है वो उन तक पहुंचाए, ताकि देखें कोई भी काम जो है वो अगर कम्युनिटी मिल के करेगी तो उसके बेहतर इफेक्ट जो है वो सामने नजर आएंगे। अपने आप को, अपने बच्चों को हमने अपनी सकाफत के साथ, अपने कल्चर के साथ जोड़े रखना है, क्योंकि जैसा सजाद भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 80-90s में आने वालों का नहीं है, अब हमारी चौथी माशाल्लाह जनरेशन है। तो हमने पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, और ये सिर्फ हमारी सकाफत, हमारे कल्चर, हमारे लिबास, हमारी जबान, हमारे खाने पीने, हमारे रहन सहन के जो तरीके हैं उनसे होगा। मुझे अपने दोस्त, अपने भाई जाहिद चौधरी को आज इजाजत दीजिएगा। टिल नेक्स्ट सैटरडे, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट।